हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस बेहतरीन से जान। मैं आपका नवनीत भैया, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा हमेशा काम आता है, ये लाइक इन फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। ये चैप्टर हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और साथ के साथ भैया सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है। इसमें टॉपिक नहीं है, 2-3 टॉपिक इन्हें चुने, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बाकी आपके सुंदर से नवनीत भैया दिख रहे होंगे आपको। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा है इसमें। टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्या कवर करने हैं। पहले देखो भैया, एक पीछे मेरे ये योद्धा है, आप भी योद्धा हो, मेरे इस बैच का नाम ही योद्धा है, वॉरियर। पहला टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भैया। सेकंड टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भैया। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है भैया। नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लास्ट में सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भैया भैया कराते ही कराते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। चलो, सीबीएसई से क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला। भैया का एक डायलॉग है ना, कहते हैं भैया हमेशा कि कोई भी टॉपिक कहीं से हो फर्क नहीं पड़ता, नवनीत भैया के पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी प्लस पेपर प्लस आपके एडिशनल जो भी बुक है, सबके क्वेश्चन हवा में सॉल्व होते हैं। चलो भैया, भैया बहुत तारीफ हो गई, चलो पढ़ाई दो सी बात पे। भैया पहला टॉपिक क्या है, भैया पहला टॉपिक क्या आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो। सबको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन को बोलते हैं, जिसकी डिग्री भैया क्या होती है, ये 2 होती है। ये आपकी भैया जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ये आपको पता है। आपको बताओ, पता नहीं पता। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, भैया ही पता है, नहीं पता है। हाँ भैया ही पता है हमें। तो आप सारे बच्चे जब पता है तो बता दो इसमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, सारे बच्चे बताओ। भैया पहली बताओ। भैया पहले तो सीधा सीधा देख के ही हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, डिग्री 2 है तो पावर 2 है, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। दूसरा भी भैया सीधा सीधा, डिग्री 2 है मतलब पावर 2 है भैया। तीसरा बताओ सारे बच्चे, तीसरा बताओ भैया, 3x-4, भैया 3x-4, भैया इसमें डिग्री 2 तो है ही नहीं, पावर 2 तो है ही नहीं, हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो भैया ये वाला नहीं होगा। चलो भैया अगला बताओ, अगला बताओ, फोर्थ बताओ भैया। भैया चीज अगला भी नहीं होगा भैया, क्योंकि इसमें भी पावर 1 है, भैया नहीं है। नेगेटिव प्लस से थोड़ी मतलब है भैया, नहीं है। अगला बताओ, अरे भैया इसमें तो भैया 2 तो है, 2x² का 2 तो है, बट भैया इसमें क्यूब भी है। लेकिन भैया ये क्यूबिक हो गई, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है भैया, इसमें 3 डिग्री हो गई। सिंपल बात है, ये तो पता है आपको, बेसिक पता ही होगा यार। चलो भैया आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं तो सीधा भैया कहाँ आते हैं, भैया क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो भैया, कभी कभी लाइक आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और ऐसे पूछ भी लेता है सीबीएसई। मैं बता देता हूँ, करके करके बताओ सारे बच्चे। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा नहीं होगा इसमें, ये बताना। तो भैया लेफ्ट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, राइट की राइट में मल्टीप्लाई कर दो सारे बच्चे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस का माइनस का 2, ठीक है भैया। और राइट 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 वाला देखो, एक्स स्क्वायर -3x और क्या नाम है प्लस का x माइनस का 3। तो आगे सॉल्व करने से पहले सीधा सीधा ही अगर आप देख पा रहे हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया। अब ये जो इक्वेशन बचेगी वो x में आएगी। चलो मान लो कोई भी x माइनस रैंडम मतलब करके ये आएगा रैंडम, ठीक है। बेसिकली x की पावर क्या है, 1 है। जब x की हाईएस्ट पावर 1 है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट गया, आगे सॉल्व कर लेना। लेकिन ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बताओ। नहीं भैया, क्योंकि पावर उसके लिए कितनी चाहिए बेटा, 2 चाहिए। पावर कितनी है, 2 चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगी, नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो सारे बच्चे, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो सारे बच्चे, बताओ। ये तो भैया दिख रही है, चलो सॉल्व करो, कैसे दिख रही है, चलो इक्वेशन निकालो मेरे को, इक्वेशन बताओ। जब दिख रही है तो क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे। चलो भैया, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर खोलो। तो भैया क्या हो जाएगा, इधर तो 4x प्लस 4 या 12 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4x, ठीक है। 4x प्लस 12, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो 4x से 4x सीधा सीधा कट गया, अपोजिट से मतलब अपोजिट में इक्वल के बराबर में, ठीक है भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया, 0, ठीक है। लेकिन भैया एक चीज बताओ, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं होगी। भैया एक्स वाला टर्म हो ना हो हमें मतलब नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, इसकी डिग्री क्या चाहिए, 2 चाहिए, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भैया, होगी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला बताओ। चलो भैया सीधे सीबीएसई क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बहुत है बेटा।
इस चैप्टर को ना क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब इतने क्वेश्चन करेंगे ना इसमें, इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि आपका सीबीएसई का क्वेश्चन देख के आप बोल दोगे यार ये नवनीत भैया के नोट से आया है, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नवनीत भैया सारी करा देंगे, इस बात की टेंशन मत लो, इस बात की टेंशन मत लो आप। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ो। सारे बच्चे सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे। In each of the following question determine the value of k which given the value is a solution of the equation। ठीक है भैया, solution of x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहला देखो, पहले क्वेश्चन के लिए देखो के एक्स इधर ही कर लेते हैं, इसमें 2 पेज छोड़े मैंने, हाँ ठीक है। चलो पहला देखो यहाँ तो उतार लेते हैं, क्या था के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x-3, यही था ना वैसे से? हाँ, और ये x इक्वल टू 2 के लिए, तो बेसिकली x इक्वल टू 2 में पुट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब बता रखा है ना, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बढ़ाया, जिसका सॉल्यूशन इसका मतलब वो वैल्यू उसकी जीरो कर रही होगी, वो उसका आंसर होगा। तो x इक्वल टू 2 करने पे ये वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसकी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है भैया निकाल लेते हैं। के 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है भैया। तो ये 4k प्लस का 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4k प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है भैया। और k इक्वल टू क्या आ गया बताओ भैया, -1/4। पहले के लिए -1/4 आ गया, सही है। पहले के लिए क्या आ गया भैया, 1/4 आ गया, पहले के लिए क्या आ गया भैया, 1/4 आ गया की वैल्यू, ठीक है भैया, ये आ गया, समझ में आ गया। दूसरे के लिए निकालो, दूसरी की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -a के लिए निकालो। चलो सारे बच्चे निकालो, ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इक्वल टू 0, और ये इसका सॉल्यूशन है x माइनस ए, सॉरी ए 2 लिख रहा हूँ, ए है, ठीक है बेटा। चलो इसके लिए निकालो, सारे बच्चे इसके लिए निकालो, सारे बच्चे x की वैल्यू -a डालो, x की जगह -a डालो, सारे बच्चे पुट करो भैया, पुट कर लेते हैं। देखो माइनस का a का स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का a माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है भैया, ठीक है। सारे बच्चे निकालो, ये तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया, और माइनस का क्या हो जाएगा। तो बेसिकली -2 में से एक गया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस ए स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या नाम है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर ही रहेगा भैया। देखो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस का के हो गया, तो के इक्वल टू इधर लिख लो, इधर लिख लो, लेफ्ट राइट लिख दो, तो बेसिकली के इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो माइनस ए डाल दिया मैंने, पुट कर दिया, समझ में आया। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेटा बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आई नो। अगर जिन बच्चों को जो एवरेज स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं हो रहा है तो भैया बता तो रहे हैं, हमने तो ये समझा तो रहे हैं, मतलब हम अच्छा लग रहा नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ कैसे किया, समझ में आ गया। चलो भैया इसी बात पे अगला क्वेश्चन एक और, भैया एक और क्वेश्चन कर लो, चलो इसी बात पे क्वेश्चन और कर दो सारे बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0। ओके, बताओ सारे बच्चे बताओ, इसमें किस इसमें 0 इसके रूट्स हैं, बताओ सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ भैया, सारे बच्चे बताओ कि इसमें इसके मतलब सॉल्यूशन में जो आंसर आएगा वो 0 नहीं है, बताओ सारे बच्चे बताओ। पहला वाला करते हैं एक्स क्यूब, अरे जगह नहीं छोड़ी इधर, कोई नहीं, तो यहाँ करते हैं, इधर इस साइड करते हैं, यहाँ पर मैं फिर मैं मिटाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा इक्वल टू 0। तो भैया देखो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स तो 0 हो जाएगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, बट एक्स इक्वल टू -1 भी आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 भी हो जाएगा, तो सी में मतलब 0 तो है इसके लिए, इसमें वही तो पूछा है, इसका वन रूट जिसका 0 है, इसका वन रूट 0 है, तो भैया इसमें तो है 0, इसमें तो 0 आ रहा है, देखो सीधे सीधे 0 आ रहा है। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, सेकंड वाले के लिए आ रहा है क्या, सेकंड वाले के लिए देखते हैं, सेकंड वाला यहाँ पर कर लेते हैं, देखो जगह थोड़ी यहाँ पर है, जगह की थोड़ी गुंजाइश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू एक बार 0 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी x इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ इसके लिए भी आ रहा है 0, इसके लिए भी 0 आ रहा है, क्या 3 के लिए आ रहा है, देखो 3 के लिए देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, +-3 आ रहा है, दो इसके लिए नहीं आ रहा, तीसरे के लिए नहीं आ रहा, तो मतलब पहला दूसरा आंसर इसमें है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, दोनों के लिए नहीं आ रहा, अच्छा सी ऑप्शन सही हो गया इसका, पहले और दूसरे में x की वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है, देखो x की वैल्यू 0 आ रही है, यही तो पूछा हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0,
इसका एक रूट जीरो होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया और यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन 2024 का, 2024 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी सारे बताओ, सारे बच्चे बताओ मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करके, सारे बच्चे बताओ। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज वन। एक रूट का बन दिया हुआ, अदर रूट बताना। भैया अगर एक रूट बन दिया हुआ है तो दूसरा रूट बताना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे इसको सीधा सीधा फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर लो ना बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सिखा रखा है लास्ट चैप्टर में, एलिमिनेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रखा है ना, सब्स्टिट्यूशन सब कुछ तो सिखा रखा है। तो देखो इसको स्क्वायर रूट करो, इसके बीच वाला टर्म आना चाहिए, 3 वन जा 3 और 3 प्लस 1 3x माइनस 1x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ठीक है। तो x इक्वल टू एक्स है कॉमन ली तो x माइनस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन ली तो यहाँ से भी x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वैल्यू एक तो 1 आ गई, एक तो 3 आ गई। तो 1 तो इसने पहले ही बता रखी थी। अगर हाँ ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप 1 दे रखी है तो 1 इसमें पुट करोगे वैल्यू में तो ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी, वो भी कर सकते थे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। फैक्टराइजेशन मेथड तो बेटा आपको आता है ना, मैंने वैसे इस चैप्टर में दोबारा भी पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आगे भी देख लेंगे, पीपीटी मैंने शायद रखा है दोबारा। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है ना, ऐसे निकाल लो। चलो इतना आगे बढ़े, ऑप्शन सी सही है इसका, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और, ये भी क्या नाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट में पूछा गया है। सारे बच्चे बताओ, x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ k। अच्छा वैल्यू ऑफ k पूछे, सीधे सीधे x की वैल्यू 5 रख दो, क्योंकि 5 इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका 5 सॉल्यूशन है बेटा तो सीधे सीधे x की वैल्यू 5 रख देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k में इक्वेशन बची k की। भैया कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, बताओ। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, कर देते हैं सॉल्व। 2x स्क्वायर बेटा प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 2 5 का स्क्वायर। सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है ना बेटा, बताओ बच्चा, कमेंट में बताओ बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वरना स्पीड स्लो करूं मैं। तो पता है भैया स्पीड इतनी स्लो चला रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करो। 5 5 25 और 50 प्लस 5k माइनस 5। भैया बेटा रिजल्ट ले आओ बस, रिजल्ट लेके आओ, मैं परसों में मिलने आऊंगा आपको, जहां भी रहते होगे ना इंडिया के, जिसके जौन से कोने में आप रहते होगे ना, वहां आ रहा है पाठशाला की टीम आपको मिलने जाएगी, बस आप रिजल्ट ले आओ एक बार सीबीएसई टॉप मार दो बेटा, मेरे लिए टॉप मार दो, मतलब मेरे लिए मार दो टॉप भैया। मुझे याद है जब 10th में टॉप किया था ना, तो मेरे टीचर्स में से मिलने आए थे, मैं भी स्कूल में गया था, आप भी मार दो इस बार। तो भैया 50 प्लस 10 60 हो गया, प्लस 5k माइनस 5। यार भैया इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये 60 ये कितना हो गया, 5k प्लस का 55 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 55। तो k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 55 अपॉन में 5, तो बेसिकली माइनस का 11। तो माइनस 11 किसी में है, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी देखो सारे बच्चे देखो। है अच्छा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। इतने सिंपल सिंपल सीबीएसई का क्वेश्चन पुट करेगा तो कैसे नहीं होगा बताओ आप, कैसे नहीं होगा बेटा बताओ। भैया यार 2024 में क्वेश्चन दिया गया, कितने कितने सिंपल, बस के की वैल्यू दे रखी थी, एक्स की वैल्यू दे रखी थी, के की वैल्यू निकालनी थी। चलो भैया आगे बढ़ो, बहुत सिंपल चैप्टर बेटा ये। बेटा यहाँ एक्सआई 4.1 यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, एक्सआई 4.1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी सारी। एक बार मैं पानी भी लेता हूँ, एक्सआई 4.1 यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 मिनट वीडियो ओके देख लो एक बार कि भैया एक्सआई 4.1 के सारे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये तो झूम रहा है भैया, ये दोबारा करके दिखाना, कैफे तो था ये, ओ ये रोटेट। चलो अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, इसका नया टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है, बहुत सिंपल मेथड है, आपको आता ही है, इसमें कुछ नहीं है बताने लायक, फिर नहीं बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म भैया क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ठीक है भैया, मिडिल टर्म को बी एक्स को ऐसे तोड़ो, दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ो जैसे कि सम करने पे बी आए, सम करने पे बी आए, और प्रोडक्ट करने पे ए सी आए, प्रोडक्ट करने पे ए और सी आए। ठीक है भैया, इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखो भैया भैया, और ग्रुपिंग करो, ग्रुप बना लो और कॉमन ले लो, कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट्स बनाओ, हर ब्रैकेट को 0 के रूट्स निकाल लो।
कितना सिंपल भैया स्टेप्स है यार। यार ये आपको आता है भैया, ये तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोबारा बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड आपका इसमें दे रखा है। चलो चलो इसी बात पे, ये बहुत जो हर बार जो भी टीचर कराता होगा ना, ये क्वेश्चन जरूर कराता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+c। देखो भैया कैसे 5 को कैसे तोड़ो, कि मल्टीप्लाई करने पे 2 × 3, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, जोड़ने में 5 आए, तो 2 + 3 5 आ रहा है, और 2 × 3 6 आ रहा है। वैसे तो ये आपको पता है, मुझे पता है 10th क्लास के बच्चे हो, छोटे वाले मतलब छोटे ही बच्चे हो, मतलब आपको आता है, नो वेरी वेल बेटा, बट समटाइम हमें एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 5, तो -2x - 3x प्लस का 6। उसके बाद अगली स्टेप क्या आती है भैया, ग्रुप बनाओ, इनके ग्रुप बना के कॉमन लो। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 2 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 आ गया, इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आते हैं हमेशा, तभी आपने कॉमन ठीक लिया है। तो एक हो गया x - 2 आ गया बेटा अपना, और एक आ गया भैया x - 3 इक्वल टू 0। तो x - 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से भैया x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे 2 और 3 इसकी सॉल्यूशन है, 2 और इसके 3 सॉल्यूशन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ भैया, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। वैसे तो मुझे पता है आपको आता है, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैंने बता दिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसी बात पर, एक क्वेश्चन और कर लो, सॉरी। एक्स स्क्वायर, भैया बताओ 10 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 3 आए, बताओ। 5 2 10 और 5 2 10 -5x + 3x -10। देखो, अच्छा सॉरी 2। एक चीज बेटा और एक चीज बताऊं, एक भविष्यवाणी कर दूं मैं, देखो अगर बीच में माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है और आगे पीछे प्लस है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं, ऐसी वैल्यू दोनों पॉजिटिव आती हैं। और इसमें क्या होता है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव रूट आता है। देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x - 5। ठीक है भैया, यहाँ से क्या लेगा कॉमन, 2 ले लोगे तो x - 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 5 आ जाएगा, और यहाँ से बेटा x + 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं राइट? तो यहाँ से x - 5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ अच्छा हमें 0 जो चल रहा है ये लिख लेना, भूल मत जाना। अच्छा ये 0 नहीं लिखा हुआ, 0 लिखो, यहाँ पर 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक पॉजिटिव आया और यहाँ पर एक बेटा आपका निगेटिव आया, समझ में आया? अगर दोनों निगेटिव सिंबल है तो एक निगेटिव पॉजिटिव आता है, अगर बीच में निगेटिव और आगे पीछे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव रूट आते हैं। चलो भैया, चलो अगला क्वेश्चन। अरे यार भैया क्या खतरनाक क्वेश्चन दे दिया भैया, रूट रूट में दे दिया। अरे आपने तो रूट रूट में दे दिया, इतनी रूट रूट में दे दिया, अब कैसे होगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है भैया, बैठे तो हम। देखो भैया, तो एक चीज देख पा रहे हो, पहले मल्टीप्लाई करके देखो कितना आना चाहिए। 4√3 इंटू 2√3। देखो 4 × 2 √3 इंटू √3, तो बेसिकली 4 × 2 × 3 √3 हो गया। 4 2 8 3 24। मल्टीप्लाई करने में 24 आना चाहिए, जोड़ने में 5 आना चाहिए। 8 3 24 होता है, 8 3 24, और 8 में से 3 के 5 बचते हैं, तो पॉजिटिव 8 लूंगा क्योंकि प्लस का 5 आ रहा है, तो पॉजिटिव 8 - 3x। तो ये 8 में 3 के 5 बच रहे हैं, और 8 3 24 हो रहा है। ठीक है, देखो देखो 4√3 प्लस का भैया 8x और माइनस का 3x -2√3। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने ये? समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है भैया, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो भैया आगे बढ़ो, कॉमन लो, चलो कॉमन लो। कॉमन लेने के लिए क्या करें बता भैया, कॉमन लेने के लिए क्या करें भैया? अगर कॉमन लेने के लिए देखो यहाँ, अरे एक सेकंड बेटा, यहाँ तो स्क्वायर भैया भूल गए, 4√3 x²। अगर यहाँ से मैं 4x को कॉमन लूं तो भैया के अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूं, यहाँ से क्या कॉमन लूं मैं, यहाँ से मैं √3 कॉमन लूं तो √3x - 2। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखो प्लस का आएगा, सॉरी ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक तो कॉमन हो गया, 4√3x + 2 हो गया एक तो अपना, और दूसरा हो गया भैया 4x - √3। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। जब अगर ये हो गया तो भैया सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो ये देखो √3x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और यहाँ 4x - √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 इधर, अपॉन में √3 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगी भैया, x की वैल्यू प्लस का √3 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा।
समझ में आया नहीं आया बताओ? दोनों से समझ में आया नहीं आया बताओ? कोई गलती करी बताओ? बताओ बेटा बताओ। सारे बच्चों को हो रहा है? बताओ सारे बच्चे। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो। 2019 में पूछा गया है, सीबीएसई का 2019 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मान के चलो भैया, हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए कोई इक्वेशन दे रखी है, 1/a+b+x। अच्छा, 1/a+1/b+1/x, ठीक है भैया। और वेयर ए बी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी a+b+x नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए बी एक्स भी जीरो नहीं है और a+b+x भी जीरो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखा है a+b+x इक्वल टू 1/a। भैया देखो, ये सारे भैया हमारे राइटर भैया, जो हमारे एडिटर भैया हैं वही करते हैं ये सारी पीपीटी वगैरह, मतलब मैं तो दे देता हूँ उनको, तो भाई टाइप करते हैं। तो आप इतना माइंड मत करना, ठीक है भैया। चलो भैया, चलो भैया, अगर ये है तो क्या किया जाए इसमें? अगर मैं भैया ये एक्स वाला टर्म इधर ले आओ, 1/a+b+x माइनस में 1/x, और इधर क्या बचा? 1/a+1/b। एक्स एक्स वाला एक तरफ ले लिया और ए बी वाला एक तरफ ले लिया, ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा? a+b+x अपॉन मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस माइनस सिंबल बाहर है, तो -a-b-x। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से नीचे ए बी एलसीएम आ जाएगा और सीधा सीधा b+a बचेगा, ठीक है भैया। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो भैया, अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है भैया, कुछ कट रहा है बताओ, कुछ कट रहा है भैया बताओ। भैया यहाँ से एक्स से कट गया, ठीक है भैया, एक्स से कट गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, माइनस से कॉमन ले लूं, तो a+b अपॉन में क्या बचा? a+b+x इंटू में एक्स चल रहा है। यहाँ से a+b ऊपर लिख सकता हूँ, नीचे अपॉन में a+b, तो यहाँ से ए बी कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बचा है, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली बचा माइनस का 1/a+b+x इंटू एक्स, और इधर बच्चा 1/ab, यही बचा। देखो, कटने के बाद यही बच्चा। देखो सारे बच्चे समझ में आया क्या किया मैंने? एक्स वाला टर्म इधर भेज दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने ए बी वाला इधर सॉल्व कर लिया और एक्स वाला इधर सॉल्व कर लिया। फिर एक्स से एक्स काट दिया, फिर मैंने माइनस कॉमन लेके a+b बना लिया। इधर भी a+b था, इधर से ऊपर कट गया न्यूमरेटर। फिर बच्चा क्या है? -1/a+b+x इंटू एक्स, यहाँ से बच्चा 1/ab। ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा, इतना ले लिया। इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? आगे तो भैया कुछ कट पीट नहीं रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, ए ये वाली इधर कर दो और ये वाला इधर कर दो, a+b+x इंटू एक्स इक्वल टू -ab, ठीक है। अगर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ax+bx प्लस का x² इक्वल टू माइनस का ab। तो बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस ax+bx, इधर का ab बन जाए, इधर ab इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर ab ले लिया, ठीक है। अरे बेटा, अगर देख पाए तो कॉमन आ रहा है। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो, ये इसमें कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से x+a आ जाएगा। यहाँ से भैया b कॉमन ले लो, तो यहाँ से x+a आ जाएगा। अरे ये तो बन गया। देखो यहाँ से x+a एक बार रूट आ जाएगा, तो और एक x+b आ जाएगा इसका। तो भैया देखो, x+a से यहाँ से x माइनस माइनस a वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू -b। देखो, ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस से आ जाएगी, और x की वैल्यू माइनस भी आ जाएगी। ये तो x+a इक्वल टू 0 लिख देना, x+b इक्वल टू 0 लिख देना, वो एक स्टेप आगे लिख दिया मैंने। समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने ये -a वाला टर्म इधर ले गया, x² प्लस ax प्लस bx प्लस a भी देखा मैंने। फिर मैंने देखा यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x+a बचा। फिर यहाँ से b कॉमन लेके यहाँ से x+a बचा, x+a दोनों कॉमन है, तो x+a निकाल लिया, यहाँ से x+b निकाल लिया, एक सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू -a आ जाएगा और x इक्वल टू -b आ जाएगा।
समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भैया अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टॉपिक कवर हो गया है, इसे मैं पानी पी लेता हूँ। अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्मूला फ्रीडर चार्ज सूत्र किसे बोलते हैं। बेटा गर्मी में ना बोलते बोलते थक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधेदार चार्ज फॉर्मूला क्या होता है ये आपने सबने पढ़ रखा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, अपने सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलो भैया स्टेप्स क्या है इस फॉर्मूला यूज करने के लिए, देखो मैं बता रखा है। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आइडेंटिफाई करो ए प्लस बी, ए बी सी की कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो, फिर उन वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर दो और सीधी सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो सीधा सीधा। चलो भैया सॉल्व कर लो इसी बात पे। एक टॉपिक इसमें और है, नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जो बेटा आपका डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर, सबको पता है। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे। डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट मतलब अलग अलग रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर है तो दोनों रियल और इक्वल रूट्स होंगे, दोनों रियल और इक्वल रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। समझ में आ गया? ये वाली बात आपको पता ही होगा। ये डी की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, बड़ी है तो देखो, इक्वल है तो देखो, और लेस देन है तो देखो। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ही है, सीधा बताओ भैया नेचर ऑफ रूट्स बताओ इसके। सारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को सॉल्व करो, सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को इसको सॉल्व करो। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन तो मैंने सिखा रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो। चलो भैया जरा इसमें बताओ मेरे को, इसमें बताओ मेरे को ए और इधर मैंने जगह छोड़ी क्या? हाँ छोड़ी थी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है भैया? जनरल फॉर्म नहीं पता भैया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है भैया? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए क्या है, वन है। बी की वैल्यू क्या है भैया? इसकी वन है। सी की वैल्यू क्या है भैया? माइनस का वन। अब मैं फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है भैया? अच्छा नेचर ऑफ रूट्स बताना है इसमें। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है भैया, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी की वैल्यू क्या है भैया? वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है? वन आई है, सी की वैल्यू क्या है भैया? माइनस वन है। तो सीधा सीधा वन माइनस माइनस प्लस फोर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। फाइव क्या जीरो से बड़ा है? अगर जीरो से बड़ा है तो कौन सा केस है भैया? जीरो से बड़ा है कौन सा केस है भैया? रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट। तो पहला ही हो गया रियल एंड डिफरेंट। अच्छा अच्छा इसमें भैया इरेशनल और डिस्टिंक्ट, मतलब ये तो पता है डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंट आएगा, लेकिन इरेशनल आएगा रेशनल आएगा ये तो पता ही नहीं है हमें। ये तो नॉट रियल एंड इक्वल वाला तो नहीं आ रहा। नहीं अच्छा इक्वल भी हो सकता है। नहीं नहीं, डी की वैल्यू नहीं, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो थोड़ी आ रहा है। तो इसमें पहले और तीसरे में से क्या ऑप्शन है? इसके लिए तो भैया निकालना पड़ेगा यार, फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया, इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा यार, मुझे लगा ऐसे ही हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी भाई डी को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल टू टू ए। ठीक है, अगर अगर देख पा रहे हो तो आप यहाँ देख लेते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या रखी है बेटा? माइनस बी की वैल्यू हमारी वन आई है, तो सीधा सीधा यहाँ से माइनस वन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आई है भैया? फाइव आई है, अपॉन में टू, ए की वैल्यू वन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? अरे वाह, माइनस वन प्लस माइनस, तो देखो रूट पता क्या आएंगे बेटा? रूट क्या आएंगे देखो, एक बार प्लस के बाद ले लो। देखो रूट पता क्या आएंगे? देखो रूट आएंगे आपके एक्स इक्वल टू, एक बार आ जाएगा ये, और दूसरा रूट आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन में टू। तो रूट फाइव की वैल्यू क्या है? रूट फाइव रेशनल नंबर है, तो रेशनल रूट आ रहा है, इसका रेशनल थोड़ी आ रहा है, पूरा पूरा थोड़ी कट रहा है, रेशनल रूट है। रूट के अंदर मैंने बताया था, रूट अगर अंडर रूट कहीं चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है बहुत, मतलब रेशनल का आ जाए। तो सीधा सीधा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझ में आया? तो मुझे लगा डी से हो जाएगा, मतलब नेचर ऑफ रूट से हो जाएगा, लेकिन लेकिन उसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे, इसके लिए तुम्हें बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा। इरेशनल रूट्स आ रहे हैं इसके, देख पा रहे हो इरेशनल रूट्स आ रहे हैं आपके इसके, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मुझे लगता है सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, बताओ 2025 में पूछा है, देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, 2025 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन सेम है। सॉल्व करो उसको, चलो ये तो आ जाना चाहिए आपको, ये तो आ जाना चाहिए। 3x² - 4 √3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो सारे बच्चे, सॉल्व करो। पहले तो नेचर ऑफ रूट से ही बताओ, बताओ सारे बच्चे बताओ। चलो निकाल लेते हैं इसका, डी भी निकाल लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। डी निकाल लेते हैं इसका, डी इक्वल टू -b² - 4ac। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है भैया? ए की वैल्यू है बेटा गिवन 3, बी की वैल्यू क्या है बेटा 4 √3, और सी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो डी इक्वल टू b² - 4ac, बी की वैल्यू रखो सारे बच्चे, पुट कर दो -4 √3² -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, ठीक है बेटा। उसके बाद ये 4 4 16, 3 जा 48, एम आई राइट? 4 3 12, 4 48। अरे ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? डी इक्वल टू क्या आ गया? डी इक्वल टू 0 आ गया, डी इक्वल टू 0 आ गया। डी इक्वल टू 0 वाला केस पता है ना वो कौन सा केस होता था? हाँ भैया, जिसमें रूट्स रियल एंड इक्वल होते थे, जिसमें रूट्स क्या होते थे भैया? रियल एंड इक्वल होते थे। देखो डी इक्वल टू 0 वाला केस, डी इक्वल टू 0 वाला केस, ठीक है भैया, ठीक है। चलो बेटा इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है भैया? भैया इसका ऑप्शन रियल एंड इक्वल वाला सही हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन। अच्छा ऊपर नीचे लिख रखे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला रियल एंड इक्वल जो भी ऑप्शन में दिख जाए आपको, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2023 में पूछा गया सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट, मतलब डी इक्वल टू 0 दे रखा है, देन डी इक्वल टू क्या हुआ? अच्छा अरे वाह, तो डी इक्वल टू 0 है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो डी इक्वल टू बेसिकली क्या होता है भैया? b² - 4ac। अगर ax² + bx + c अगर जनरल फॉर्म है तो b² - 4ac, तो क्या होगा इसमें? डी इक्वल टू 0 दे रखा है, डी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो डी की वैल्यू 0 हो गई। तो बेसिकली बी और ए में आंसर आ रहा है, मतलब सी की वैल्यू निकालो। दो बी और ए में आ रहा है, सी तो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? b² = 4ac लिख सकते हैं, ठीक है। सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b² - 4a लिख सकते हैं। देखो b² - 4a है किसी ऑप्शन में? अरे भैया डी ऑप्शन है तो, भैया डी ऑप्शन है तो, देखो डी ऑप्शन है तो, डी ऑप्शन है तो, डी दिख रहा है, b² - 4a ऑप्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बताओ बताओ सारे बच्चे बताओ, बताओ भैया सारे बच्चे बताओ। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि देखो बेटा डी इक्वल टू उसने दे रखा था, डी इक्वल टू उसने दे रखा था। चलो आगे बढ़ो, समझ में आया नहीं आया बेटा? ये भैया डी इक्वल टू रियल एंड इक्वल रूट दे रखा था उसने, तो b² - 4ac इक्वल टू 0 हो गया, b² = 4ac हो गया। सी की वैल्यू निकाल ली क्योंकि बी और ए में गिवन थी इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2025 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें भी टी इक्वल टू 0 जिसमें आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? एक मिनट जरा खुद करो, सो 2 मिनट वीडियो को रोको और खुद करो बच्चे, सारे बच्चे सॉल्व करो, खुद करो। क्योंकि देखो बेटा मेरे को तो आता है, डी इक्वल टू 0 निकालना है, सीधी सीधी बस इतना ही तो करना है इसमें, और क्या करना है? निकालो सारे बच्चे निकालो, बेटा निकालो। अरे भैया ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, जिसमें डी इक्वल टू 0 आ रहा होगा वही आंसर होगा। चलो भैया कर ही लेते हैं, भैया कर ही लेते हैं। पहले ही देख लो, दो पहले ही देख लो, इसके पेज आगे है। हाँ, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2x+1, तो x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x+1, 2x से 2x गया, ठीक है भैया। तो 1 से 1 चला गया, ठीक है भैया। देखो x² इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो बेसिकली x² इक्वल टू 0 हो गया, तो भैया क्या आ जाएगा? ये क्या होगा भैया? अगर इक्वेशन फर्स्ट को कंपैरिजन करो, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ये थी इक्वेशन, और इसको ये आ रही है, तो हम इससे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से तो a की वैल्यू तो भैया 1 है यहाँ पर,
ठीक है। बी दिया नहीं हुआ तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी, देखो यही होता है ना नेचर ऑफ रूट्स के लिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी निकालना पड़ता है। देखो जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस फोर ए इक्वल टू वन और सी इक्वल टू जीरो, तो जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डी इक्वल टू जीरो पहले वाले इक्वेशन में आ गया। पहला वाला ही सही हो गया, पहला वाला ही सही हो गया, पहला वाला ही सही हो गया। बाकी सबके लिए एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से पहला ही आंसर है। ठीक है, मल्टीपल आंसर तो करेक्ट नहीं है खैर इसके, लेकिन पहला ही आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, अपनी तसल्ली ले ली, क्योंकि देखो चेक खुद से नहीं करोगे बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ रहे हो। खुद से जब तक हाथ नहीं लगाओगे तब तक नहीं आने वाला। चलो आगे बढ़े। भैया बहुत क्वेश्चन करा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये देख रहे हो, ये सिंबल देख रहे हो, मतलब बहुत वाला भपू बजा दिया है क्वेश्चनों का, मतलब क्वेश्चन करते रहो, मतलब दबा के क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चन कर सकते हो बेटा उतना ही इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने वाला है तुम्हें, ऐसा मान लो। जितने ज्यादा क्वेश्चन बेटा कर सकते हो ना, उतना ही कॉन्फिडेंस इसमें आने वाला है। चलो भैया अगला देखो। इफ दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² minus 5x plus k equal to 0 are real and equal, then the value of k is। रियल एंड इक्वल दिया हुआ है बेटा, डी इक्वल टू जीरो दे दिया इसने भैया, डी इक्वल टू जीरो दे दिया। के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। चलो सारे बच्चे को पता है, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अच्छा यहाँ यहीं दे रखे हैं, यहीं कर लेते हैं, चलो मिटा के कर लेंगे भैया। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू है फोर, बी की वैल्यू है माइनस फाइव और सी की वैल्यू क्या है भैया के। कॉफिशिएंट वैल्यू तो निकालनी आती है ना एबीसी की भैया, जनरल फॉर्म तो पता है, वर्ड क्वेश्चन की। हाँ भैया, अब बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या हो गई भैया, माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू भैया फोर, सी की वैल्यू के इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, 25 बेटा, फोर फोर जा 16 के इक्वल टू जीरो। तो भैया क्या होगा, ये क्या होगा, 16 25 इक्वल टू 16 के, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 25/16। यही तो होगा ना बेटा, यही तो होगा ना बेटा, बताओ बताओ बेटा, यही तो होगा ना वो। इसका आंसर क्या होगा भैया, बी हो जाएगा सीधा सीधा। बताओ सीबीएसई 2024 से पूछा, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब डी इक्वल टू जीरो वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से, मतलब नेचर ऑफ रूट के सारे केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। बेसिकली मुझे लगता है इजी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है। सारे चैप्टर इजी है, नवनीत भैया पढ़ने के बाद सारे चैप्टर इजी है, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा इजी है। समझ में आ रहा है ना, लाइक फील आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। बेटा यहाँ तक एक्सरसाइज 4.2 और 4. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। 4.2 कंप्लीट हो जाएगी, 4.1 के क्वेश्चन नंबर वन और टू यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। चलो 2 मिनट का आप ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि काफी मेजर पोर्शन हमने खत्म कर दिया है इस चैप्टर का। अब कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए, जरा वो भी करा देते हैं। 2 मिनट वीडियो रोको और जाकर पानी पी के आओ। चलो चलो भैया, ब्रेक लेके आ गए होगे आप लोग, ब्रेक लेके आ गए, मैं तो बैठा ही हूँ, मैं तो डायरेक्टली बढ़ाऊंगा बेटा, मैं थोड़ी ब्रेक लेंगे। चलो बर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो भैया बर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए 7 करोड़ का स्क्रीन पे है। क्या भैया क्वेश्चन पढ़ो। डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द सिमिलर पार्ट बाई 164। ओके, डिवाइड 16, देखो भैया इसमें दो पार्ट हैं, स्मॉलर पार्ट और ग्रेटर पार्ट। ठीक है भैया, ठीक है भैया। पहले हमने मान लो स्मॉलर पार्ट को हमने मान लिया, मतलब पहले लेट दी लार्जर या लेट दी ग्रेटर पार्ट, हमने एक्स मान लिया। ठीक है भैया, और स्मॉलर पार्ट को क्या मान लिया, स्मॉलर पार्ट को हमने बाई मान लिया, स्मॉलर पार्ट को, ग्रेटर पार्ट को एक्स और स्मॉलर पार्ट को बाई मान लिया। ठीक है भैया, चलो भैया आगे करते हैं। उसने बोला है कि 16 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। पहले तो इक्वेशन यही होगी, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 16, मतलब 16 को एक्स और बाई में तोड़ना है। पहली क्वेश्चन तो यहीं सीधे सीधे क्लियर हो गई बेटा, सही है। इतनी बात समझ में आ गई, पहली क्वेश्चन कैसा है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, फिर उसने बोला है कि अगर मैं ग्रेटर पार्ट का ट्वाइस करूं, ये तो केस फर्स्ट हो गया, ग्रेटर पार्ट का स्क्वायर करूं, ठीक है भैया, स्क्वायर करूं, उसका ट्वाइस एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 64। ठीक है भैया,
अच्छा इसका, अच्छा इन दोनों का स्क्वायर करना है बेसिकली, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट। ठीक है भैया, स्क्वायर करूं इसका ट्वाइस इक्वल टू क्या होगा, होता है वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना ज्यादा है, स्मॉलर है 164। बेसिकली उल्टा समझो, जो आपका ग्रेटर पार्ट है इसका स्क्वायर का ट्वाइस, और ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर पार्ट जो है वो कितना है, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164। स्मॉलर पार्ट मतलब बेसिकली इसे 164 ऐड करना है, क्योंकि इससे कम है ये क्यों समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ समझाता हूँ कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 164। 164, ठीक है, कितना बढ़ाना, ज्यादा बढ़ाना है, 164 बढ़ाना है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन हमारे, अच्छा यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब क्यों, अभी मैं बताता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई है, क्या थी भैया दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस, अच्छा 2x² इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल 164, ठीक है, यही आई है, यही आई है, यही आई है। अगर मैं, बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं उसमें, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 16 माइनस वाई। मैं मतलब एक एक में पार्ट में करना चाह रहा हूँ इक्वेशन, मैंने जो है नंबर माने ना एक्स और वाई, उसको मैं एक में मानना चाह रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल में मेरी आ जाए। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं 2 इक्वल टू 16 माइनस वाई, कोई दिक्कत, वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 164, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे। भैया तो स्क्वायर है यार, स्क्वायर है तो यार बड़ा लंबा जाएगा, लेंथी जाएगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, अगला पेज छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पेज नहीं छोड़ा तो नहीं, कोशिश करते हैं। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है भैया, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 22x। ये आप स्क्वायर रूट को स्क्वायर खोलना आता है ना, ए प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर खोलना आता है ना, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा सॉरी बाई आएगा ना, बाई 16 माइनस बाई, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। कितनी बात समझ में आ गई भैया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 256 कितना था, 512 होता है ये, प्लस का 2y² होता है, ये हो गया -64y इक्वल टू वाई स्क्वायर 164, ठीक है भैया। अगर वाई स्क्वायर को इधर रखो तो 2y² प्लस का वाई स्क्वायर कितना बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ये या 2 है ये, और ये वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर बचा। अब बाई वाला देख लो, 64y है सिर्फ ये तो। अब बचा इंटीजर वाला, 512 से इसको 64 गया, कितने बचा, प्लस का आएगा बेटा, सीधा सीधा ये हो जाएगा 8 और 4 और 3, 348 आएगा, देखो एक बार चेक कर लो, 348 आएगा इक्वल टू जी। बाई में आ गई इक्वेशन, बताओ बाई में आ गई नहीं आ गई, बाई में आ गई। अब 348 को ऐसे डिवाइड करो, 348 को ऐसे डिवाइड करो, जोड़ने में 64 आ जाए, मल्टीप्लाई करने में 348 आ जाए, 64 को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो। यहाँ कर लेते हैं भैया 348 को, भैया अपना सिंपल सिंपल एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर बढ़ क्या है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। भैया यार इतना सिंपल, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा और 29 बन जा, 3 3 3 2 जा 6, 2 जा 12। अरे यार 12, और ये तो हो रहा नहीं है क्या, 64 को कितने बार डिवाइड करेंगे भैया, कितनी बार डिवाइड करेंगे, कुछ गलती करिए क्या भैया, कितनी कुछ गलती करिए क्या भैया, कुछ तो गलती करिए बेटा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है भैया, 3 2 जा 6, 2 4 जा 3 9 जा 27। अच्छा ठीक है, कैसे करूं, 29 2 जा कितने होते हैं बेटा, एक बार जरा देखना, 29 2 जा कितने होते हैं, 2 9 जा 18 होता है, और 2 2 जा 4 58 हो गया, और ये कितना हो जाए, 3 2 जा 6। अरे हो तो गया बेटा, देखो हो गया, 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 हो गया भैया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखो वाई स्क्वायर, देखो बीच में नेगेटिव है, दोनों अगर बीच में नेगेटिव आगे पीछे अगर पॉजिटिव हो तो दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं, तो वाई स्क्वायर -58 वाई -6 वाई
50 और 8 और 6 कितने होते हैं? 64 होते हैं, तो 58 हो गया इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से बाई कॉमन ले लो, y माइनस 58। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो y माइनस 58 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा सीधा y माइनस 58 और y माइनस 6। तो बेसिकली y की वैल्यू भैया 6 आ जाएगी और एक 58 आ जाएगी। देखो भैया जगह कम है, यहाँ थोड़ी जगह कम है, इतना देखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा, ले लिया, ठीक है ले लिया। चलो अब पिछले वाले पेज पे करते हैं। बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इधर जगह है, बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? बाई की वैल्यू भैया 6 आ चुकी है और 58 आ चुकी है, ठीक है भैया 58 आ चुकी है। अब एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू क्या निकालो बताओ? एक्स की वैल्यू निकालो भैया 16 माइनस वाई। यहाँ से देखो, यहाँ से तो पहले एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 6 रखो। 16 माइनस 6 एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, नहीं हो गया? देखो 58 तो वैसे भी नहीं हो सकती, पता है क्यों? 58 इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि बेटा देखो एक्स प्लस वाई हमें 16 चाहिए, हमें एक नंबर 16 को तोड़ना है। अब 58 तो बहुत ज्यादा है, 58 थोड़ी बहुत ज्यादा है, उसमें फिर माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए 58 वाला नहीं लेंगे हम, 58 वाला हम नहीं लेंगे। ओनली हम क्या लेंगे भैया? हम क्या लेंगे? 6 लेंगे, बाई इक्वल टू 6 लेंगे और एक्स इक्वल टू 10। तो देखो 10 प्लस 6 16 हो जाता है। तो देखो भैया एक वैल्यू क्या आएगी भैया? एक वैल्यू आएगी यहाँ बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 लेंगे यहाँ पर और 58 को रिजेक्ट कर देंगे और एक्स इक्वल टू 10 लेंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कैसे लिया? ये इतनी बात समझ में आई। 58 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया 16 को जोड़ना है। अब 16 को 58 58 16 से बड़ा हो जाएगा, तो कैसे तोड़ेंगे? निगेटिव में चला जाएगा, इसीलिए 6 लेंगे बेटा। इतनी बात समझ में आई? जो कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दो रूट आते ही आते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिया हुआ तो अपने, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। चलो भैया अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन है। क्या भैया क्वेश्चन है बताओ? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वरुण रेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई वरुण भैया है हमारी, उनकी उम्र की बात कर रही है। अगर आपको क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हुआ करे ना एज वाले में ना, अपने ऊपर ले जाओ कि मेरी 5 साल पहले इतनी एज थी और 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी। पहले की बात करे जाए तो भैया माइनस करते हैं, और अगर आगे की बात करी जाए तो जोड़ दिए जाते हैं, ये तो पता ही होगा। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जोक्स अपार्ट, पहले डायरेक्ट करते हैं। एज पूछिए किसकी भैया? वरुण एज की। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ वरुण भैया क्या भैया? एक्स है, एक्स ईयर मान लो, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला 3 year ago, 3 साल पहले, तो भैया 3 घटा दो। वरुण एज 3 years ago। अरे और हटना पड़ेगा क्या भैया? और हटना पड़ेगा, और हट जाते हैं। इक्वल टू एक्स माइनस 3 years, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस 3 years, ये देखना ये एक्स माइनस 3 years, ठीक है बेटा, ठीक। अब उन्होंने बोला वरुण की एज भैया फ्रॉम नाउ, नाउ से 5 साल बाद। वरुण भैया की एज 5 year फ्रॉम नाउ कितनी है भैया? नाउ के बाद कितनी है भैया? इसमें एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है भैया, एक्स प्लस 5 year। चलो भैया इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन है दोनों का जो अच्छा इनके रेसिप्रोकल का सम वो कितना? 1/3 है। इनके रेसिप्रोकल का सम, जो पहले एज थी 1/, कितनी थी? एक्स 3 year पहले था, इनका इसका रेसिप्रोकल लिया और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल कर लिया। इन दोनों का जो रेसिप्रोकल सम है वो 1/3 है। ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, इसको सॉल्व कर नहीं कर पाओगे? बताओ आप भैया कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? भैया कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? एलसीएम ले लो सीधा सीधा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5, तो इधर x प्लस 5 आ जाएगा, इधर का x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है भैया। x x कितना हो गया भैया? 2x हो गया, प्लस में 2 हो गया। अब ये नीचे वाला इधर ये सेकंड मल्टीप्लाई हटाई दो, क्रॉस का निशान हटा दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा इधर, तो यहाँ 3 इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा?
ये एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव। अब मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू जा सिक्स एक्स, थ्री टू जा सिक्स, सही है भैया। इधर कर दो मल्टीप्लाई, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया तो फाइव एक्स हो गया, और माइनस का थ्री एक्स हो गया, और प्लस का माइनस का 15 हो गया। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। तो सिक्स एक्स प्लस सिक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का टू एक्स बचा, माइनस का 15 बचा। ठीक है भैया, फिर एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, इधर आ गया, फिर ये टू एक्स और सिक्स एक्स कितना हो गया, सिक्स एक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स बचेगा। ठीक है भैया, और सिक्स इधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस फिफ्टीन और माइनस सिक्स कितना हो गया, माइनस 21 हो गया, जीरो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 21 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बताओ, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बताओ भैया, इसको सॉल्व नहीं बताओ भैया। फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो सीधा सीधा। सेवन, सात के 21 होता है, सात सात में से तीन के चार बचते हैं, देखो। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स बेटा, प्लस का थ्री एक्स, और माइनस 21 इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस सेवन आ जाएगा एक, और अरे भैया लो कॉमन लेके दिखा दो यार। देखो एक्स एक्स माइनस सेवन आ जाएगा, यहाँ से प्लस का थ्री कॉमन लोगे तो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स प्लस का थ्री आ जाएगा और एक्स माइनस सेवन आ जाएगा। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव सेवन और माइनस थ्री। बताओ निगेटिव हो सकती है क्या, बताओ भैया निगेटिव हो सकती है, बताओ। नहीं, निगेटिव नहीं होगी तो नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू सेवन लेंगे, एक्स की वैल्यू सेवन लेंगे, निगेटिव नहीं हो सकती, उम्र निगेटिव नहीं हो सकती। तो भैया वरुण भैया की जो एज है वो कितनी है, 7 साल। ये इसका आंसर हो जाएगा। भैया की प्रेजेंट एज कितनी है भैया, 7 साल, 7 साल। यही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट एज पूछी थी, 7 साल है प्रेजेंट एज। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। भैया ये बेस्ड अपॉन वर्ड प्रॉब्लम है, देखो बेटा ये मैंने पहली प्रॉब्लम बताई बेस्ड अपॉन नंबर्स, नंबर के बेसिस पे कैसे पूछे तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अगली प्रॉब्लम मैंने बताई बेस्ड अपॉन एज, बेस्ड ऑन एज, एज के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, उसको कैसे क्वेश्चन को आपकी क्या थीम रहने वाली है, कैसे टैकल करने वाले हैं ये। अगला क्वेश्चन है मेरा बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेस्ड पे कैसे करेंगे बताओ। भैया बताओ, सारे बच्चे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो भैया 2024 में पूछा गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है वो है 70 मीटर, उसका एल्टीट्यूड है, लेस देन इट्स बेस, अच्छा बेस से 7 कम है। इफ इट्स हाइपोटेनस इज 70 मीटर लॉन्ग, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, चलो की दिक्कत कोई नहीं है। पहले हमें क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन बेस से कम दिया, तो पहले हम बेस को मान लेते हैं, जो चीज नहीं है वही मान लो। लेट दी बेस ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है भैया, बेस ट्राइंगल का तो जिसका एल्टीट्यूड है वो कितना है, एल्टीट्यूड हो गया भैया, एल्टीट्यूड क्या है, बेस से कम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, और इसका जो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस है 17 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना सीधा सीधा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, सीधा सीधा लगा दो, इसमें क्या क्या सोच रहे हो। ठीक है, लगा दो सीधा सीधा। तो परपेंडिकुलर कितना है, एक बार देख लें तो मेरे को, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कितना है भैया, एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सेवन का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर भैया 17 का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाएगी बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाएगी, इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, इसको सॉल्व नहीं कर लोगे बताओ भैया, बंद कर लो सॉल्व भैया। एक्स स्क्वायर भैया प्लस का 49 माइनस 14 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर भैया 17 स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, देखो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर कितना हो गया भैया, 2 एक्स स्क्वायर हो गया। 14 एक्स अकेला है भाई, 14 एक्स लिख लेंगे। 49 में से टू माइनस का इधर आएगा, टू माइनस 20 माइनस का इधर आएगा 289, तो घटाए कितना आ जाएगा भैया, 14 घटाएंगे 0 2 1, 120 आ जाएगा भैया। सो सॉल्व, ये पहला क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहले पार्ट का आंसर है।
पहले पार्ट का आंसर, इसका पहले पार्ट का आंसर क्या है भैया? पहला, ये पूछा था आपसे, पहले पार्ट का आंसर। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, सॉल्व करना ही, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं दूसरे पार्ट के लिए। ये पहला आंसर यही हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरे के लिए देखो, सीधा सीधा 2x² बनना है, 2 कॉमन ले लो, दो 2 कॉमन आ रहा है। टू से डिवाइड करेंगे पूरे x² -7x -60, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या मैंने, अच्छा बेटा ये 2 आएगा, ये 240 आएगा, एक सेकंड रुको बेटा, ये 240 आएगा यार। 240 आएगा। 240 को डिवाइड करने के बाद, जब 240 को डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो यहाँ 120 आएगा, एक सेकंड रुको, मैंने सीधा 120 लिखा, 240 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, पहले का आंसर यही हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 200 ये आएगा, ये आएगा। वैसे ये भी आंसर है, पहले का आंसर ये भी है बेटा, पहले का आंसर ये भी है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 120 को डिवाइड करो ऐसे कि जोड़ने में 7x आ जाए और मल्टीप्लाई पर 120 था। तो बताओ भैया क्या होगा इसका, क्या होगा बताओ। 120 कितना लगता है, चलो यहीं कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 120 कर लो भैया। 2 6 जा 0, 2 3 0, 2 15 0, 15 अच्छा सीधे हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो तो गया। देखो भैया, x² -15x प्लस का 8x, 15 में 60 के 7 बचते हैं बेटा। ठीक है भैया, 15x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x -15 आ जाएगा भैया, यहाँ से अपना 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी x -15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से x +8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, x -15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, और यहाँ से माइनस का 8 आ जाएगी। माइनस का 8 लेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो बेसिकली एक्स हमने क्या माना था, बेस माना था, बेस हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, बेस हमारा 15 हो गया, और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या माना था, x -7 था, तो 15 - 7, तो कितना आ गया भैया, 8 सेंटीमीटर आ गया। वो तो 70 सेंटीमीटर दे रखा था हाइपोटेनस, ये 15 आ गया, ये 8 आ गया। कोई दिक्कत, रॉकेट साइंस बताओ इसमें, हट जाता हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस बताओ। मजा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ। अच्छा लग रहा है भैया, आगे बढ़े। चलो, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। अब मुझे लगता है चैप्टर की लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन कराए हैं भैया इसमें, बहुत क्वेश्चन कराए हैं। चलो भैया, चलो पढ़ो इसे, सारे बच्चे पढ़ो। कोई भैया, जब मैंने ट्रैक दिया हुआ है तो कोई ट्रैक की बात कर रहे होंगे इसमें। क्या है, राज एंड अजय वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है भैया, बोथ दी फैमिली डिसाइड टू गो रेनिकेत बाई देयर ओन कार। सही है। Raj car travel at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, while अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन अजय कार, राज कार। अच्छा भैया देखो, जो राज की कार है वो चलती है 1 किलोमीटर स्पीड से, और अजय की कार उससे 5 किलोमीटर ज्यादा चलती है, मतलब 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है। राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई अजय कार इन 2 आवर्स। ओके, देखो भैया, पहली चीज इसमें याद करने वाली क्या है, देखो जो राज की स्पीड थी, स्पीड ऑफ राज कार क्या थी भैया, वो थी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, 1 घंटे में 1 किलोमीटर। जो अजय की कार की स्पीड थी, अजय की कार की जो स्पीड थी, अच्छा अजय की कार की स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा मतलब चल रही है, तो बेसिकली 1 घंटे में कितना कर रहा है कवर। देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम अपॉन स्पीड हो गया, टाइम इंटू स्पीड हो गया। तो अजय कार की जो डिस्टेंस है भैया 1 आवर में कितनी हो जाएगी भैया, x +5, x +5 किलोमीटर। कैसे हुई देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो,
अजय की कार जो है 5 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा तेज चल रही है, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है राज की कार से। तो उसकी पहली डिस्टेंस, राज की जो स्पीड थी पहले 8 किलोमीटर थी, अजय की कार राज की कार से 5 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा चल रही है। तो पहले 1 घंटा जो चल रहा था राज और अजय दोनों 8 किलोमीटर पे दोनों चल रहे हैं, लेकिन अजय की कार 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अजय की कार कितनी हो गई भैया? X+5 हो गई। पहले एक्स जो थी जो रात की चली रही थी, लेकिन अजय की रात से 5 किलोमीटर 1 घंटा में ज्यादा चल रही है, तो X+5 हो गया सीधा सीधा। वरना डिस्टेंस इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड से निकाल लो, तो स्पीड 5 हो जाएगी, टाइम 1 घंटा हो गया, तो सीधा सीधा 5 ज्यादा हो गई। ये भी हो सकता है। अरे स्पीड कितनी है भैया? स्पीड एक्स है। चलो भैया इतनी बात समझ में आ गई। उसने क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन क्या बोला था? अच्छा 2 घंटे में बतानी है। अच्छा 1 घंटे में, अरे भैया तो 1 घंटे में इतनी चल रही है, तो 2 आवर्स में कितनी होगी? 2 आवर्स में कितनी होगी? सीधा सीधा हो जाएगा, 2 आवर्स में कितनी होगी बताओ? 2 आवर्स में कितनी होगी स्पीड अजय का? अरे लिख देना भैया, अजय कार, अजय कार स्पीड। अरे भैया क्या भैया आप भी, अजय कार ट्रेवल्स डिस्टेंस फॉर 2 आवर। अरे भैया पूरा लिखना लिखूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख देता हूँ। ट्रेवल डिस्टेंस, फिर यहाँ से डिस्टेंस 2 आवर्स एज क्या है भैया? 1 घंटे में उसकी X+5 थी, 2 घंटे में 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, 2x+5। समझ में आया? लॉजिकली समझा ना? 1 घंटे में X+5 किलोमीटर चला, 2 घंटे में सीधा सीधा 2x+5 हो जाएगा। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राजकार। अच्छा, अच्छा हाँ लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे? देखो, देखो बताता हूँ। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले देखो, पहले अगर बताओ टोटल इन्होंने कितने किलोमीटर चलना है? इनको टोटल चलना है 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 400 किलोमीटर है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अगर मैं अजय का टाइम लूं, अजय भैया का टाइम लेता हूं मैं, अजय को टाइम लगता है, ये लिख लो यहाँ पर, एक बार लिख दे रहा हूँ दोनों का, टाइम टेकन बाई अजय एंड राज टू कंप्लीट 400 किलोमीटर जर्नी, जर्नी। तो देखो भैया, अजय का टाइम है T1, अजय का टाइम T1 है, उसको टाइम ले लिया T1, डिस्टेंस कितनी? 400 किलोमीटर, स्पीड कितनी है उसकी? भैया राज की स्पीड एक्स है और अजय की उससे 5 किलोमीटर ज्यादा है, उसकी 5 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा है। ये टाइम आ गया पहले का। और T2 क्या हो जाएगा? राज भैया का टाइम क्या है? डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर है, लेकिन उनकी स्पीड जो भैया एक्स है, उनकी स्पीड एक्स है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई भैया? इतनी बात समझ में आ गई? T1 T2 कैसे लिखा? ये समझ में आ गई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैसे लिखा? समझ में आ गया भैया? चलो भैया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था? कितने घंटे ज्यादा? देखो, राज टुक 4 आवर मोर देन, अजय भैया से 4 घंटे ज्यादा लिए राज ने। तो भैया अजय भैया का, राज भैया का टाइम कितना है? T2, अजय भैया के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लिए हैं। इतनी बात समझ में आई कैसे लिखा? भैया राज भैया ने अजय भैया के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लिए हैं। ठीक है भैया, सही है। चलो भैया, अब T2 की वैल्यू क्या है? इसमें T2 की वैल्यू है ये 400 अपॉन में एक्स इक्वल टू 400 अपॉन में x+5+4। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी भैया, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब यार इसको सॉल्व कैसे करें? इसको देखो, यही वैसे तो आंसर यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही मल्टीप्लाई करके बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेटा यही बन जाएगी आपकी। तो इसको सॉल्व कैसे करें बताओ? चलो भैया मल्टीप्लाई वगैरह कर ही लो यार। देखो इसमें आगे आगे जगह छोड़ी है, अरे यार आगे मैंने जगह तो नहीं छोड़ी है, यही तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। वैसे सेकंड का आंसर इतना लिखा होगा तो भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। वैसे चलो यहाँ मैं कर लेता हूँ, रुको।
इसको ये लास्ट पेज छोड़ा ना, इस पे करते हैं। तो क्या आई थी हमारी क्वेश्चन 400, क्या थी क्वेश्चन भैया बताना? 400/x थी इक्वल टू 400 में x प्लस 5 प्लस 4, यही थी ना? देखो इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करें, इसको इधर लेके आओ एक्स वाले टर्म को। तो 400 में x बेटा माइनस 400 में x प्लस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, एलसीएम लो, x इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अपॉन ऊपर क्या बचेगा? 400 x प्लस, अरे भैया यार बहुत किचपिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कर लेते हैं। देखो x x प्लस 5, 400 x प्लस 5 माइनस 400 x। देखो भैया, अच्छा देखो 400 x से 400 x चला गया सीधा सीधा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ऊपर कितना बचा? 4 5 20, 2000 बचा। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो भैया 4x स्क्वायर प्लस 4 5 20x इक्वल टू 2000, ये लिख सकते हो। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेटा अभी क्या आएगी भैया? 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2000, यही आएगी बेटा। ठीक है भैया, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, इक्वल टू 0 चल रहा है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5x। ठीक है भैया, माइनस का कितना बचेगा? 5 5 0 0। तो आपकी बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो भैया सेकंड का आंसर ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व आगे कर दिया है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप ले सकते हो, मैं उधर जाके मैं एक बार भेज देता हूँ। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा, एक बार ले सकते हो आपको इसका स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैंने सॉल्व करा दिया, नोट्स आपकी पीपीटी में मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। चलो बेटा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? अरे भैया यार एक्स की वैल्यू ही पूछ ली उसने, एक्स की वैल्यू ही पूछ ली हमने, एक्स तो माना था भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या थी हमारी? एक्स स्क्वायर माइन प्लस का 5x माइनस 500। चलो भैया इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स बताओ सारे बच्चे, इसके रूट्स बताओ भैया। भैया कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स के, इसके रूट्स होंगे सीधा सीधा 25 × 20, 25 दूनी 50, 500 सीधा सीधा हो गया नहीं हो गया? 500 हो गया नहीं हो गया? तो भैया देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो यहाँ से एक्स एक्स एक सेकंड, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 25 हो गया, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो x प्लस 25 हो गया। तो भैया यहाँ से x माइनस 20 आ जाएगा एक, और x माइनस 25 आ जाएगा, x प्लस 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 20 आ जाएगी और एक आएगी माइनस का 25। भैया स्पीड का भी निगेटिव में होगी नहीं, स्पीड का भी निगेटिव में होगी नहीं, तो 25 वाला होगा नहीं। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ जाएगी। स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, बताओ 20 आ जाएगी। तो बेसिकली इसका सेकंड वाले का आंसर क्या होगा भैया? सेकंड के वाले का आंसर क्या होगा भैया? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये समझ में आ गया? कैसे आया, समझ में आ गया भैया? स्पीड ऑफ राजकार कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। चलो अगला पार्ट इसका क्या भैया? अगला पार्ट, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 4 किलोमीटर। अच्छा अजय का टाइम पूछ लिया, अजय का टाइम हमने कितना माना था बेटा? एक बार बताना मेरे को, एक सेकेंड, अजय का टाइम कितना माना था? अजय का टाइम भैया माना था हमने, अजय का टाइम कितना था? हाँ ये T1 हमने कितना माना था? 400/x प्लस 5, 400/x प्लस 5। तो T1 हमारा कितना आ जाएगा टाइम? 400/x प्लस 5। तो x की वैल्यू कितनी है? स्पीड कितनी है हमारी? 400, x की वैल्यू कितनी है? 20 आई है, प्लस का 5 हो गया। तो बेसिकली कितना हो गया? 400/25। ठीक है भैया 25, और फिर 25 को काट दो, ये कितना हो जाएगा? 25 × 1 और बच्चा 6 26। देखो T1 आ जाएगा हमारा 16 आवर। ये हमारा हो जाएगा भैया, कितने घंटे लिए है आपने? अजय भैया ने लिए 16 घंटे लिए, 16 घंटे लिए 400 किलोमीटर तय करने। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इस्माइल के साथ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। पूछ दूं और? अरे भैया
पोच मत दो, पढ़ाओ भैया। चलो भैया, बहुत देर हो गई इस लेक्चर को चलते चलते। कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म होने वाला। अरे भैया, एक क्वेश्चन और आ गया यार। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और आ गया तो कर ही लेते हैं भैया। असर्शन दिया हुआ है 2x²। 2x² कितना दिया हुआ है? 2x² भैया, प्लस का, एक सेकंड, प्लस का 7x माइनस 15 = 0। इसके रूट्स बताओ, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे इसके रूट्स बताओ मेरे को, यही आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भैया, मैं ही कर सकता हूँ 2x²। मैं तो फैक्टराइज ही कर ले रहा हूँ, आप इससे निकाल देना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना आप लोग। 5×3 = 15, 5×3 = 8 होते हैं भैया। और बताओ 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, बताओ? अरे नहीं भैया, 15 क्यों हो रहा है? ये 2 है ना, ये 2 है ना, 30 होगा ना। फिर 30x लाना चाहिए। तो 30, अच्छा तो हो गया सीधा सीधा भैया, 10x हो गया, 10×30, 3x हो गया, माइनस का 15 हो गया, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो x+5 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x+5 आ गया। तो यहाँ से सीधा सीधा x+5 एक रूट हो गया, और दूसरा हो गया भैया 2x-3 = 0। तो x की वैल्यू हो गई -5 आ गई, और दूसरी आ गई 3/2। दो दो 3/2 आ रही है, और -5 आ रही है। तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है, एक्सटेंशन तो ठीक है। दूसरा क्या है, रीजन क्या है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c a ≠ 0 आर गिवन बाई। अच्छा हाँ, अगर रूट ऐसे निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही यूज करते हैं, ठीक है। अब फिर और रीजन दोनों सही है, और रीजन इसको मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका असर्शन का। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला ही सही है, पहला ही सही है भैया, पहला ही सही है, पहला ही सही है बेटा। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही होता है रूट निकालने का। और हमने यहाँ रूट निकाले, दोनों के रूट्स -5 और 3/2 आ रहा है ऊपर वाले का, असर्शन का। चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्मार्ट लग रहे हैं भैया आज। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया, एक क्वेश्चन और यार। कोई नहीं भैया, एक दो क्वेश्चन बचेंगे मुझे लगता है। लास्ट चल रहा है बेटा, लास्ट चल रहा है ये। कोई दिक्कत नहीं है भैया, लास्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेसिकली क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, कंज्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? देखो भैया, पॉजिटिव इंटीजर्स, कंज्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बात करें तो क्या होता है भैया, पहला जो होगा हमारा लेट, एक होता है भैया एक्स, और दूसरा होता है अगला x+1, ये होता है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कंज्यूटिव इंटीजर की बात की जाए तो x+1। अगर ऑड की बात करी जाए तो होता है भैया x, और दूसरा होता है भैया x+2। अगर ऑड दे दिया हो कहीं पर, तो अगर ऑड दिया हो तो ऑड कंज्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये होंगे, ये होंगे। बस इसीलिए क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि ये आपको कंज्यूटिव का मीनिंग समझाना था बस यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो x+1 = कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, 306। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² + x - 306 = 0। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ भैया, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये तो सीधा सीधा हो रहा है, ये भैया सीधा सीधा हो रहा है। कैसे भैया सीधा सीधा हो रहा है? ये मेरे को याद है, x² + 18x और माइनस का 17x होता है ये ये 18 × 17, ये शायद 306 करता है। 7 × 8 = 0, 6 हो गया, सॉरी 6, 7 × 8 = 56 होता है। कैरी 5 और 0, 0 हो गया, 1 2 कैरी, 1 1 1 2 3, 306 सही है बेटा, सही है बेटा। तो यहाँ से x+18 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से 17 कॉमन लोगे तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, x+18 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से x+18 एक रूट हो जाएगा इसका, और एक हो जाएगा x - 17 = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू ऐसा आ जाएगी, 17 आ जाएगी और माइनस का 18 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। वैसे भी देखो भैया, वैल्यू निगेटिव लेते नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो अब इसलिए बात है, तो क्या नाम है, पॉजिटिव वैल्यू ये 18 नहीं, प्लस प्लस का 18 रहेगा। मतलब निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अरे भैया 17, ये 17 है, तो ये 17 + 1 18 नहीं हो जाएगा ये वाला? अच्छा ये, अरे ये वाली 18 तो नहीं लेंगे, ये वाली 18 तो नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव है, ये निगेटिव वैल्यू थोड़ी ले गई। एक्स की वैल्यू 17 आ गई, तो x+1 है अगला वाला, तो ये x+1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये वाला x = 17 है, 18 तो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगला कंज्यूटिव हमने एक x माना है, एक +1 माना है, तो x+1 वाली कहते हैं 18 आ जाएगा। समझ में आया भैया? स्क्रीनशॉट ले लो, खोज के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे फाइनली खत्म चैप्टर। चलो भैया, एक
एरोप्लेन का फोटो है, उड़ान, इसमें उड़ना है चैप्टर में हमें। तो कुछ लाइनें लिखी है भैया ने, जीते जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिस्सा ना टूटे, सॉरी सॉरी, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोबारा रिपीट कर देते हैं, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एपी के साथ, और पढ़ते रहिए चैप्टर को अच्छे से, मैंने खत्म करा दिया, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।